जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्लास 9 का अर्थशास्त्र विषय, जिसमें अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। हमने निर्धनता के बारे में पढ़ा था कि भारत में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। निर्धनता के हमने दो पहलू भी पढ़े, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। उसके आज हम पढ़ेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। तो निर्धनता के अनेक पहलू हैं। सामाजिक विज्ञानी उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और भोग से अंतर संबंधित है। तो निर्धनता अनेक प्रकार हैं और मुख्य जो सामाजिक वैज्ञानिक जिस पहलू से आकलन करते हैं वो पहलू है वो आय और उपभोग। प्रति व्यक्ति आय क्या है और प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है, उसके आधार पर निर्धनता का स्तर तय होता है। उसके बाद भी निर्धनता की कई चीजें हैं जो तय की जाती हैं जिससे निर्धनता तय होती है। तो पहला स्तर है निरक्षरता का स्तर। आदमी की पढ़ाई लिखाई पर कितना खर्च होता है उससे भी ये तय होता है। कुपोषण का क्या स्तर है उससे भी निर्धनता का स्तर तय होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी व्यक्ति में है कितनी है उससे भी निर्धनता का स्तर तय होता है। और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से भी निर्धनता का स्तर तय होता है। उसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं, जैसे रोजगार के अवसरों की कमी। कौन सा है? पांचवा है रोजगार के अवसरों की कमी के आधार पर भी निर्धनता तय होती है। उसके बाद में और भी कई स्तर हैं जिसमें है आपका सुरक्षित पेयजल। सुरक्षित पेयजल का अर्थ क्या है? सुरक्षित पेयजल का अर्थ है ऐसा पानी जिसको पीने से बीमारी नहीं हो, वो सुरक्षित पेयजल है। फिर एक और स्तर है जिससे हम कह सकते हैं कि रोजगार के स्तर की है जो तय हो सकते हैं, और वो स्तर है कि स्वच्छता तक पहुंच। स्वच्छता तक पहुंच स्वच्छता तक आदमी की स्वच्छता तक पहुंच है या नहीं है, इन तक भी कई आधारों पर है जो देखा जाता है। तो ये सारे कारण कौन से हैं? 1 से लेकर 7 तक सारे सामाजिक कारण हैं। कौन से हैं? सामाजिक कारणों से हैं, जो सामाजिक कारण भी हैं। इन सामाजिक कारणों से निर्धनता का स्तर भी तय होता है। उसके अलावा सामाजिक अपरवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का अब बहुत विश्लेषण बहुत सामान्य होता जा रहा है। एक है अपवर्जन और असुरक्षा। सामाजिक अपरोधन, एक जगह से दूसरे जगह जाना पर यह अपरोधन का कारण होता है। और दूसरा है असुरक्षा। समाज में असुरक्षा के क्या क्या मायने हैं, ये वर्तमान में दो नए आयाम हैं जिससे निर्धनता तय होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे सामाजिक अपप्रवर्जनता। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक अपप्रवर्जनता, जिसके आधार पर निर्धनता के कई मायने तय होते हैं। तो पहला है सामाजिक अपप्रवर्जन। सामाजिक अपरवर्जन, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपरवर्जन रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अर्थात जो संपन्न है, संपन्नों के बजाय निर्धनों के साथ रहना, अर्थात कम सुविधा वाला अधिक सुविधा वाले सुविधा के बजाय कम सुविधा में रहना, कम सुविधा वाले लोगों के साथ रहना। दूसरा है सामाजिक अपरवर्जन। निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम
माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों, अवसरों को अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये एक कारण भी हो सकता है और दूसरा ये परिणाम भी है। क्या है? परिणाम भी है। कारण या तो उनकी आय कम है जिसके कारण वो अपवर्जन में रहता है, कम सुविधाओं में रहता है, और परिणाम है कि गरीबी उसका परिणाम है, इसलिए वो है जो इस सुविधाओं से बेहतर सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की ये आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि ये उससे और अधिक क्षति भी पहुंचता। और भारत में इसका एक और कारण है, वो है जाति व्यवस्था। क्या है? जाति व्यवस्था। अर्थात जाति के आधार पर लोगों का रहन सहन और उन्हें सुविधाएं मुहैया करना। क्या करना? सुविधाएं देना। तो उनकी आय भी इसी के आधार पर तय होती है, जिससे वो इस स्थिति में निर्धनता से तो उसको परिणाम फर्क पड़ता ही है, लेकिन जाति व्यवस्था की वजह से उसकी निर्धनता और दूसरे अन्य कारण भी होते हैं। दूसरा है असुरक्षा। कौन सा है? असुरक्षा। क्या है? निर्धनता का दूसरा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग के भावी वर्षों के निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना रहती है। ये असुरक्षा एक माप है। क्या है? माप है। क्या है? परिमाप। क्या है? परिमाप है, जिससे पता लगता है कि असुरक्षा की वजह से व्यक्ति निर्धन है या आने वाले समय में वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा। जैसे कुछ विशेष जातियां, क्या विशेष जाति प्रथा के आधार पर हमने पढ़ाई था। जाति के आधार पर व्यक्ति की आय क्या होती है, क्या होता है, और उस आय के अनुसार ही वो है जो निर्धन होगा या संपन्न, ये पहले से ही भविष्य में तय हो जाता है। जैसे कुछ निचले या पिछले तबके के लोग हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, तो पता है कि आने वाले समय में निर्धनता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी तरह कई व्यक्ति भी होते हैं। क्या है? कुछ विशेष व्यक्ति भी होते हैं। क्या होते हैं? विशेष व्यक्ति, जिसमें आप देख सकते हो विधवा स्त्री। जैसे स्त्री विधवा स्त्री है तो पता है कि इसकी आय कम हो जाएगी और ये धीरे धीरे कम सुविधाओं में या अभाव में जीवन यापन करने लग जाएगी। ये एक विशेष। या फिर विकलांग व्यक्ति जो अक्षम है। क्या है? असक्षम है। जो असक्षम है, इस तरह से ये व्यक्ति भी है जो विशेष है। दूसरा होता है असुरक्षा निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध होते हैं। इनके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं से भी हो सकता है। और भी कई है जिससे हम असुरक्षा की है, जो परिसंपत्ति के आधार पर हम असुरक्षा का माहौल निर्धारित कर सकते हैं। उसी तरह और भी कई कारण हैं, जैसे शिक्षा है। शिक्षित व्यक्ति हैं तो उसके असुरक्षा की भावना कम है, अशिक्षित है तो असुरक्षा। स्वास्थ्य, रोजगार, इनसे असुरक्षा का स्तर तय होता है। उसी तरह कई प्राकृतिक चीजें भी हैं। क्या है? प्राकृतिक स्तर भी है, जिसमें आपका है भूकंप के बाद यह जो असुरक्षा की स्थिति बढ़ेगी और व्यक्ति निर्धनता की ओर अग्रसर होगा। प्राकृतिक कारण में भी है, सुनामी है, आतंकवाद है, सुनामी, और दूसरा और भी है जिसमें आपका सुनामी है और आतंकवाद है, सामाजिक कारण, आतंकवाद भी है। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे ये तो
इन मामलों में अधिक जोखिम के आधार पर अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने और उनकी सामाजिक आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे वो बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संख्या का निरूपण रूप है जो निर्धनता है। तो इस तरह से निर्धनता से, इन चीजों से हम निर्धनता का पाठ पकड़ सकते हैं, परिमाप कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। अब हमारी सरकार ने एक नई चीज और दी है, निर्धनता की रेखा। क्या दिया है? निर्धनता की रेखा। उसका हम है जो आगे विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।